हेलो फ्रेंड्स, सो अगेन वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको लास्ट सेशन में भी कहा था, क्योंकि आज हम जिन ऑपरेटर को बात करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये बात करते हैं हम सी में इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है और किन पर्पस के लिए हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि दिस इज अ कैटेगरी ऑफ यूनरी ऑपरेटर। ये यूनरी ऑपरेटर होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आर यूनरी ऑपरेटर। राइट, तो अब क्वेश्चन आता है सर किन ऑपरेटर्स को आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहेंगे और ये यूनरी है, इसका मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो रूल नंबर 1 आप पे एप्लीकेबल है फटाफट उसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्या है आपको पता है, बेल आइकॉन बटन पे क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमें ये वीडियो पहुंचाना है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। सबसे पहले तो ये जो होता है प्लस प्लस, इसको हम सी में बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। दिस प्लस प्लस इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर इन सी। बहुत ध्यान से सुनना समझना। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज क्या है। दिस ऑपरेटर इज यूज टू इंक्रीज द वैल्यू बाय 1। मतलब जब भी आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना है, दिस ऑपरेटर इज इंक्रीज वैल्यू बाय 1। कि अगर आपको लगता है कि आपको एक से किसी वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो आप देखो ये काम हम कितने तरीके से कर सकते हैं। सपोज अगर मैं एक ही स्टेटमेंट 3 टाइप से लिखता हूं, यदि मैंने लिखा इंटीजर ए इक्वल टू 10, ठीक है, ए इक्वल टू ए प्लस 1, और इसके बाद अगर मैं ए की वैल्यू प्रिंट करता हूं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा ए, सो आई गेट द रिजल्ट 11। यही स्टेटमेंट अगर मैं सी में ऐसे लिखता हूं इंट ए, मतलब सी में एक स्टेटमेंट हम 3 अलग अलग टाइप से कैसे लिखेंगे देखो आप। अगर मैंने लिखा इंट ए इक्वल टू 10, ए इक्वल्स टू 10 एंड देन प्लस प्लस ए। ठीक है, तो इसके बाद भी अगर मैं ए की वैल्यू प्रिंट करूंगा, सो आई गेट द रिजल्ट 11। ठीक, और यदि इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिखता हूं इंट ए इक्वल्स टू 10 ए प्लस प्लस, और इसके बाद भी अगर मैं ए की वैल्यू प्रिंट करूंगा, सो आई गेट द रिजल्ट 11। तीनों केस में मुझे आउटपुट मिलेगा 11 11 11। राइट, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो इसकी कर रहे हैं, इन दो की। तो ये जो ऑपरेटर है प्लस प्लस, इसको हम बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। लेकिन क्वेश्चन आता है सर आपने इसको 2 अलग अलग टाइप से लिखा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ये 2 टाइप के होते हैं, सुनना ध्यान से, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। राइट, अब दोनों में डिफरेंस क्या है तो आपको मैं बताता हूं, डेफिनेशन दोनों की समझना। ये प्री का एग्जाम्पल है। प्री इंक्रीमेंट मतलब क्या, प्री इंक्रीमेंट का मतलब है कि व्हेन वी यूज ऑपरेटर बिफोर एन ऑपरेंड। प्री इंक्रीमेंट मतलब जब आपने इस प्लस प्लस को ऑपरेंड के पहले यूज किया है। समझना बात को, व्हेन वी यूज इंक्रीमेंट ऑपरेटर बिफोर एन ऑपरेंड। यहां ऑपरेंड कौन है, ए, यहां ऑपरेंड है ए, और प्लस प्लस कौन है, ऑपरेटर। तो जब हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ऑपरेंड के पहले यूज करते हैं, व्हेन वी यूज इंक्रीमेंट ऑपरेटर बिफोर एन ऑपरेंड, पहले लिखा है ना मैंने, बिफोर एन ऑपरेंड। ठीक है, व्हेन वी यूज इंक्रीमेंट ऑपरेटर बिफोर एन ऑपरेंड, इसको बोला जाता है प्री इंक्रीमेंट। और पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब क्या, पोस्ट इंक्रीमेंट मींस आफ्टर एन ऑपरेंड। सिंपल, आफ्टर एन ऑपरेंड। यदि आपने प्लस प्लस को ऑपरेंड के बाद लिखा है, ये प्लस ए कौन है, ऑपरेंड, हमने प्लस प्लस को ऑपरेंड के बाद लिखा है, सो दिस इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट। ये पोस्ट इंक्रीमेंट कहलाता है। राइट, तो दिस इज प्री इंक्रीमेंट, दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट, दोनों के बाद। अभी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अभी अगर मैं दोनों का रिजल्ट देखूंगा तो मुझे यहां भी 11 मिलेगा और मुझे यहां भी 11 ही मिलेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट ये, अच्छा एक चीज समझ में, बाइनरी यूनरी क्यों है, क्योंकि सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और 2 टाइप से है, प्री और पोस्ट। पहले लिखा है, इसके पहले प्लस प्लस लिखा तो प्री इंक्रीमेंट है, इसके बाद प्लस प्लस लिखा तो पोस्ट इंक्रीमेंट है। पर क्वेश्चन आता है सर दोनों का आंसर आप बोल रहे हो 11 आएगा, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। यदि मैंने प्री इंक्रीमेंट लिखा तो भी 11 मिल रहा है, यदि मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट लिखा तब भी 11 मिल रहा है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट।
तो जब आप इनको इंडिविजुअली केवल इंक्रीमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब अगर आपको लगता है यू ओनली वांट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए, देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्री एंड पोस्ट। इस समय प्री और पोस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। प्री और पोस्ट में डिफरेंस कब आएगा? जब इनको हम असाइनमेंट के साथ यूज करेंगे, जो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। लेकिन अभी यहां पर आपको समझ में आया कि प्री और पोस्ट दो टाइप के इंक्रीमेंट ऑपरेटर हैं। अगर आपने ऑपरेंड के पहले प्लस प्लस लिखा है तो ये प्री इंक्रीमेंट है, ऑपरेंड के बाद लिखा है तो पोस्ट इंक्रीमेंट है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है, यदि केवल इंक्रीमेंट करना है तो फिर आप प्री लिखो या पोस्ट लिखो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको इस एग्जांपल से बताता हूं। देखो अब आप ध्यान से, अब ध्यान देना। यदि मान लो एक प्रोग्राम में मैंने लिखा a इक्वल टू 10, ठीक है, सॉरी 5 या 10 कुछ भी ले लो, a इक्वल टू 10 कॉमा b, ठीक। अब यदि मैंने लिखा है b इक्वल टू प्लस प्लस a, सुनना ध्यान से, मतलब अब हम इंक्रीमेंट के साथ असाइनमेंट भी कर रहे हैं, ओके। और अब अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, अब इसके बाद a और b की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कंप्लीट प्रोग्राम वॉइड मेन लिख सकते हैं आप, ठीक है, हैश इंक्लूड। अब इसका आउटपुट क्या होगा? मतलब जब तक मैंने बी नहीं लिखा है प्री और पोस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब मैंने बी लिख दिया तो अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? तो सी का कंपाइलर इसको एग्जीक्यूशन किस तरीके से करता है, सुनना ध्यान से। इस एक स्टेटमेंट को कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा, ये पहले प्री इंक्रीमेंट है, तो एक्चुअली ये स्टेटमेंट है a इक्वल टू a प्लस 1 एंड देन b इक्वल टू a। मतलब इस एक लाइन को कंपाइलर दो लाइन में इस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट कर रहा है। वो पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर असाइन करेगा। सो इन प्री इंक्रीमेंट फर्स्ट द वैल्यू इज इंक्रीज देन असाइन। स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, इन प्री इंक्रीमेंट फर्स्ट वैल्यू इज इंक्रीज देन असाइन। तो क्या हुआ देखो आप, अगर a की वैल्यू 10 है, पहले क्या हुआ, वैल्यू इंक्रीज हुई, कितनी हुई 11, और फिर वो b में असाइन हुई, तो b की वैल्यू क्या है 11। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट मुझे मिलेगा 11 11। समझ में आया कॉन्सेप्ट आपको, ठीक है। तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले वैल्यू इंक्रीज करता है फिर असाइन करता है, ओके। लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट को मैंने लिखा b इक्वल टू a प्लस प्लस, b इक्वल टू a प्लस प्लस, ठीक है, तो अब इस स्टेटमेंट को कंपाइलर कैसे एग्जीक्यूट करेगा, सुनना ध्यान से। अब कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करेगा, या चलो एक काम करते हैं, इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं हम कि तीनों स्टेटमेंट आपको लिख के बताता हूं मैं, एक साथ हम दोनों लिखते हैं। ये प्री और पोस्ट तो आपको ज़्यादा बेटरली समझ में आएगा। यदि मैंने लिखा इंट a इक्वल टू 10 कॉमा b, b इक्वल्स टू प्लस प्लस a, ठीक है, एंड देन प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा a कॉमा b। इसी स्टेटमेंट को मैंने लिखा वॉइड मेन इंट a कॉमा b, ठीक है, a इक्वल्स टू 10, सेम स्टेटमेंट, a इक्वल्स टू 10 कॉमा b एंड देन b इक्वल टू a प्लस प्लस। और अब यदि मैं पूछता हूं आपसे प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा a कॉमा b, तो दोनों में क्या एग्जीक्यूशन में डिफरेंस है? तो ये तो अभी हमने पढ़ा कि इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा, फर्स्ट a इक्वल टू a प्लस 1 एंड देन b इक्वल्स टू a। ये दो लाइन एग्जीक्यूशन है इस एक लाइन का। पहले a की वैल्यू बढ़ी फिर वो b में असाइन हुई, ठीक है। तो इसका मतलब है a की वैल्यू 10 है, पहले वैल्यू इंक्रीज हुई, कितनी हो गई 11, b में असाइन हुई 11, तो आई विल गेट द आउटपुट 11 11। लेकिन यहां क्या होगा देखो आप, यहां इस एक लाइन का दो लाइन में मीनिंग क्या है, पहले b इक्वल टू a देन a इक्वल्स टू a प्लस 1, पहले b इक्वल टू a देन a इक्वल्स टू a प्लस 1। मतलब पहले a की वैल्यू b में असाइन होगी, फर्स्ट द वैल्यू ऑफ a असाइन इनटू b। तो पहले a की वैल्यू b में असाइन हुई, कितनी असाइन हुई, a की वैल्यू कितनी है 10, तो b में असाइन हुई, कितनी असाइन हुई 10,
फिर एक इंक्रीज हुआ तो ए कितना हो गया 11। फर्स्ट द वैल्यू ऑफ ए असाइन इनटू बी, पहले ए की वैल्यू बी में असाइन हुई, अरे कितनी असाइन हुई 10। फिर पोस्ट इंक्रीमेंट है तो बाद में ए की वैल्यू बढ़ी ना, तो ये कितना हो गया 11। तो आंसर इज 11 10 हियर। जो आंसर यहाँ 11 11 आ रहा है वो यहाँ 11 10 आ रहा है। तो ये ध्यान रखना जो वैल्यू चेंज होगी वो बी की होगी, ठीक है। ए में तो इंक्रीमेंट होगा चाहे पहले हो या बाद में हो, हमेशा ध्यान रखना प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट में। ये एग्जांपल है प्री इंक्रीमेंट का, ये एग्जांपल है पोस्ट इंक्रीमेंट का। ये हमेशा ध्यान रखना प्री और पोस्ट में हमेशा वैल्यू बी की चेंज होगी। ए तो सेम रहेगा दोनों में, क्योंकि ये प्री है तो भी बढ़ेगा, पोस्ट है तो भी बढ़ेगा, ठीक है। ये पहले इंक्रीज हो रहा है वो बाद में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीमेंट तो हो रहा है ना, इंक्रीमेंट तो दोनों में हो रहा है ना। तो इसका रिजल्ट आपको मिल रहा है 11 11 और यहां रिजल्ट मिल रहा है 11 10। क्यों, समझ में आया आपको? इन दिस ऑपरेटर फर्स्ट इट इंक्रीज, ठीक है, इन प्री इंक्रीमेंट फर्स्ट इंक्रीज देन असाइन, ठीक है, फर्स्ट इंक्रीज देन असाइन। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या हो रहा है, फर्स्ट असाइन है ना, देन इंक्रीज। फर्स्ट असाइन देन इंक्रीज। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट? अभी हम इसको लेके कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन बेसिक डिफरेंस। और ये ध्यान रखना हमेशा, यदि बी नहीं है, यदि मैं यहां से भी बी को हटा दूं और यहां से भी बी को हटा दूं, तो फिर प्री और पोस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अभी अभी मैंने क्या बोला, ए तो बढ़ेगा, ए यहां भी बढ़ेगा, ए यहां भी बढ़ेगा। डिफरेंस है बी की वैल्यू का। ए तो दोनों केस में मुझे 11 ही मिलेगा, ठीक है, लेकिन यहां पहले असाइन होके ए इंक्रीज हो रहा है, यहां इंक्रीज होके असाइन हो रहा है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब देखो, आप इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं तो आपको और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। क्योंकि ये ऑपरेटर जितने सिंपल दिखते हैं ना उतने हैं नहीं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एक काम करो, सीरियसली इसको वीडियो पॉज करो आप और इसको सॉल्व करो सीरियसली। अगर आपको एग्जैक्टली ऑपरेटर समझना है ना, तो मैं क्वेश्चन देता हूं, इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व करो और फिर आंसर देखना, ठीक है, क्योंकि मैं तो कंटिन्यूशन में इसका आंसर बताता हूं। सपोज ए की वैल्यू 5 है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। यदि मैंने लिखा बी इक्वल टू ए प्लस प्लस एंड देन सी इक्वल टू प्लस प्लस बी, ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी? अगर आप वाकई में समझना चाहते हैं ना, तो 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए और देखिए क्या आंसर आता है। ओके, चलिए तो हम इसका आंसर देखते हैं। ए की वैल्यू क्या है 5, ठीक, बी और सी हमें पता करना है, ठीक। इस केस में b इक्वल टू ए प्लस प्लस, पहले क्या होगा, पहले a की वैल्यू b में असाइन हुई, तो a की वैल्यू अभी कितनी आई b में 5। फिर a में इंक्रीमेंट हुआ, a में इंक्रीमेंट हुआ तो a कितना हो गया 6। अब इस केस में देखो, पहले b में इंक्रीमेंट हुआ, b में इंक्रीमेंट हुआ कितना 6, वो c में असाइन हुआ 6। तो आंसर ऑफ दिस प्रोग्राम इज 6 6 6। समझ में आया क्या किया हमने? फर्स्ट केस में a की वैल्यू b में असाइन हुई, ठीक है, पहले a की वैल्यू b में असाइन हुई, फिर a में इंक्रीमेंट हुआ, यहां पे पहले इंक्रीमेंट हुआ फिर वैल्यू c में आई। तो फर्स्ट टाइम a की वैल्यू 5 थी, ठीक है, फर्स्ट टाइम a की वैल्यू कितनी थी 5, b में आई 5, a में इंक्रीमेंट हुआ 6, यहां पे पहले b में इंक्रीमेंट हुआ 6, c में आया 6। तो आंसर इज 6 6 6। क्लियर है? अब आप चेक करिए आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक। तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट है जो भी हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें भी कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन देखो आप। फिर से एक और क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके मुझे इसका आंसर बताना। इंटीजर ए इक्वल टू प्लस प्लस 5 प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा ए इक्वल टू प्लस प्लस 5, व्हाट इज द आउटपुट? वीडियो पॉज करके बताओ, ठीक है। इसका आंसर
मैक्सिमम पीपल से दैट सर इसका आंसर 6 आएगा, राइट? आंसर इज एरर, आंसर इज एरर। हमेशा ध्यान रखना, इंक्रीमेंट, और ये रूल डिक्रीमेंट पर भी एप्लीकेबल होगा। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज ओनली यूज विथ वेरिएबल, नॉट विद द कांस्टेंट। ये 5 इज अ कांस्टेंट नंबर, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कभी भी कांस्टेंट पे डायरेक्टली काम नहीं करेंगे। इट इज ओनली एप्लीकेबल इन वेरिएबल्स। और अरे कभी आपने, अच्छा चलो अगर मैं आपसे ऐसा पूछता प्लस प्लस 5 का मीनिंग क्या है, तो आप क्या बोलते पता है? 5 इक्वल टू 5 प्लस 1, मतलब 5 प्लस 1 हुआ 6, 6 5 में आ गया। तो ऐसा होता है क्या? ये कोई वेरिएबल थोड़ी ना है जिसमें वैल्यू असाइन होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर कभी भी कांस्टेंट पर काम नहीं करेंगे। इट इज नॉट यूज विथ कांस्टेंट, इट इज ओनली यूज विथ वेरिएबल। तो कई बार इंटरव्यू में कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना कि कभी भी कांस्टेंट पे इनको यूज नहीं करना है आपको, ओके? अब आप देखो इसी को और कैसे, कितने तरीके से पूछा जाता है। और एक बार अगर आपको इंक्रीमेंट समझ में आ गया ना बेटा, तो डिक्रीमेंट तो 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। सब कुछ सेम है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में केवल इंक्रीमेंट की बजाय डिक्रीमेंट होगा। एवरीथिंग इज सेम, राइट? अब आप देखो अब यदि आपसे पूछा जाए a इक्वल्स टू 5, ठीक, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा प्लस प्लस ए, प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्लैश एन कॉमा ए प्लस प्लस, ठीक है, मतलब स्लैश एन परसेंटेज डी, ताकि आंसर नेक्स्ट लाइन पे आए। देन अगेन प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंटेज डी कॉमा प्लस प्लस ए। व्हाट इज द आउटपुट? फिर वीडियो पॉज करके मुझे आंसर बताइए। ऐसे ही इंटरव्यू क्वेश्चंस क्रैक करेंगे बेटा अपन, राइट? अब इसको देखिए, अब क्या होगा इसका आंसर? a इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 5, प्रिंट एफ, प्री इंक्रीमेंट प्रिंट एफ के साथ लिखा है, तो पहले a की वैल्यू इंक्रीज होगी, कितनी? 6, तो यहां प्रिंट हुआ 6। अब a की वैल्यू चेंज हो चुकी है, राइट? तो पोस्ट इंक्रीमेंट है, पहले a प्रिंट होगा, तो अभी करंट वैल्यू क्या है a की? 6, ये 6, फिर इंक्रीमेंट हुआ तो a हो गया 7, यहां पे पहले इंक्रीमेंट होगा 8, तो ये 8, तो आंसर इज 6 6 8। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो आस्क्ड इन इंटरव्यू। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, ठीक है? कि यदि प्रिंट एफ स्टेटमेंट के साथ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है तो कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसी ऑपरेटर को एक और तरीके से देखते हैं बस, फिर हम कुछ और नए कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। देखो आप, अब अगर मान लो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए b इक्वल टू 5 सपोज, ठीक है, b इक्वल्स टू 5, या चलो अभी a को ही लेते हैं अपन, या ठीक है, a की वैल्यू 5 है और एक वेरिएबल और है b, ठीक है। b इक्वल्स टू प्लस प्लस a प्लस a प्लस 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 a, ठीक है। What is the value of A and B? The most important question, most important, कई बार पूछा गया ये इंटरव्यूज में, एग्जाम्स में, कि यदि आपको एक्सप्रेशन में इंक्रीमेंट ऑपरेटर दिया हुआ है, मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर विथ एक्सप्रेशन, सो हाउ यू सॉल्व दिस? इफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज विथ एक्सप्रेशन, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, राइट? तो यहां पर आप समझना, जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको यहां पे ऑपरेटर की प्रायोरिटी के हिसाब से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पर आपको टोटल कितने नंबर ऑफ ऑपरेटर दिख रहे हैं? नंबर ऑफ ऑपरेटर, हियर देयर आर 4 ऑपरेटर, राइट? एक ये प्लस है जिसको अरिथमेटिक ऑपरेटर हम बोलते हैं, एक दूसरा इंक्रीमेंट, तीसरा असाइनमेंट, ठीक है, चौथा मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट में भी 2 हैं। तो यहां पर आप देखो, जब मल्टीपल ऑपरेटर एक साथ होते हैं तो हमें पता है ये प्रेसिडेंसी के हिसाब से सॉल्व होते हैं, मतलब अगर एक स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा ऑपरेटर है तो फिर इनका जो इवेल्यूएशन होगा वो प्रेसिडेंसी के हिसाब से होगा, राइट? तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है प्री इंक्रीमेंट की, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होते हैं प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। सेकेंड प्रायोरिटी होती है अरिथमेटिक ऑपरेटर की, अरिथमेटिक। थर्ड प्रायोरिटी पे होता है असाइनमेंट, समझना ध्यान से, और लास्ट प्रायोरिटी होती है
पोस्ट इंक्रीमेंट के। अब क्या मतलब हुआ, प्री इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी पहले है। दिस आर व्हाट प्रायोरिटी ऑफ द ऑपरेटर व्हेन एक्सप्रेशन इज गिवन इन दिस वे। ठीक है, कि अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ एक्सप्रेशन दी हुई है आपको तो कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो आप देखो, यदि इस स्टेटमेंट को सॉल्व करना है तो ये प्रायोरिटी है। तो आप देखो, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, पूरी स्टेटमेंट में अच्छा ये भी एक और चीज ध्यान रखना, जब इसको कंप्यूटर पे टाइप करें तो ये स्पेस जरूर दें यहाँ पे, है ना, बीच में स्पेस। नहीं तो अगर आपने ऐसा लिख दिया b इक्वल टू a प्लस 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 a, तो समझ में ही नहीं आएगा, लिखा क्या, एरर आ जाएगी ये प्रोग्राम में, राइट। तो बीच में स्पेस जरूर दीजिएगा, है ना, जस्ट राइट स्पेस इन बिटवीन देम। ओके, अब आप देखो a की वैल्यू कितनी है, 5। द वैल्यू ऑफ a इज 5। मैंने यहां पर लिखा है प्रायोरिटी के हिसाब से कितने नंबर ऑफ प्री इंक्रीमेंट है इसमें, हाउ मेनी प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर देयर, 1 and 2। तो जितने प्री इंक्रीमेंट हैं उतने से आप पहले a को इंक्रीज कर दो। जितने नंबर ऑफ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपको दिख रहे हैं उतने से आप a को इंक्रीज कर दो। तो a की वैल्यू 5 है, प्री इंक्रीमेंट कितने हैं, 2, तो a कितना हो गया, 7। a 7 नाउ। अब क्या करना है आपको, सेकंड प्रायोरिटी पे कौन है, अरिथमेटिक। ठीक है, जहां जहां a लिखा हुआ है वहां पर ये a की वैल्यू रख दो, आप कुछ भी मत देखो, केवल a की वैल्यू पुट कर दो, 7 7 7। बीच में कौन सा ऑपरेटर है, प्लस, माइनस होगा तो सबट्रैक्ट करेंगे क्योंकि प्रायोरिटी अरिथमेटिक की है, मतलब a की तीनों वैल्यू में जोड़ दो। a की वैल्यू 5 से 7 हो गई, 7 प्लस 7 प्लस 7 कितना हुआ, 21। 21 को असाइन कर दो किसमें, b में, तो अब b की वैल्यू कितनी हो गई, 21। अब देखो पोस्ट इंक्रीमेंट कितने हैं इसमें, कितने पोस्ट इंक्रीमेंट हैं, 1। तो 1 से a की वैल्यू को और बढ़ा दो, ये 7 हट गया, ये हो गया 8। तो योर फाइनल आंसर इज 8 and 21। समझ में आया आपको क्या करना है, सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट, सेकेंड अर्थमेटिक, थर्ड असाइनमेंट, लेट पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, क्लियर है। नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार और देखिए, आपको क्लियर होगा कि मैंने क्या स्टेटमेंट बोली है। ठीक है, सबसे पहले आपको प्री इंक्रीमेंट करना है, मतलब जितने इंक्रीमेंट ऑपरेटर हैं उतने से a की वैल्यू बढ़ानी है। एक बार फाइनली फिर से बोल देता हूं मैं फटाफट, जितने प्री इंक्रीमेंट हैं उतने से a की वैल्यू बढ़ा दो, तो 5, प्री इंक्रीमेंट 2 हैं, ये 7 हो गए। फिर अरिथमेटिक, अरिथमेटिक मतलब जो a की वैल्यू है a तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दिया मतलब a प्लस है, 7 प्लस 7 प्लस 7 21 जो आया उसको असाइन कर दो किसमें, b में, तो b की वैल्यू हो गई 21। अब जितने पोस्ट इंक्रीमेंट है लास्ट उतने से a को इंक्रीज कर दो, तो एक ही है एंड दैट इज 8। तो फाइनल आंसर इज 8 and 21। क्लियर है। सो दिस इज हाउ द इंक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क्स। ये है इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, कैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम यूज करेंगे, समझ में आ रहा है। ठीक है, कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर का एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा। अब देखो, आप पूरे कॉन्सेप्ट हमने देखे। अब ये समझना, जैसे इंक्रीमेंट है सेम डिक्रीमेंट है, सेम मतलब सब कुछ सेम है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की प्रायोरिटी, प्री पोस्ट, केवल डिफरेंस इतना है कि अब वैल्यू इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होगी। तो जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये कौन सा है, माइनस माइनस। जैसे इंक्रीमेंट अभी हमने पढ़ा प्लस प्लस, डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है माइनस माइनस। ये भी 2 टाइप के होते हैं, प्री पोस्ट। ठीक है, ये भी 2 टाइप से, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। सिमिलर कॉन्सेप्ट है। यदि मैंने लिखा मान लो मेन इंट ए, ठीक है, कॉमा बी इक्वल टू 5, ए इक्वल टू माइनस माइनस बी, ओके, देन प्रिंट एफ। अब आप इसका आंसर खुद ही दे सकते हो, आप बताओ मुझे, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा ए कॉमा बी। यदि मैंने लिखा ए इक्वल टू माइनस माइनस बी, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, पहले बी की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक, मतलब इस एक स्टेटमेंट का 2 लाइन में क्या मतलब है, पहले b इक्वल टू बी माइनस 1, देन a इक्वल टू बी। पहले b की वैल्यू डिक्रीज हुई, कितनी हुई, b की वैल्यू 5 है, 4 हो गई, और वो a में असाइन हुई, तो a की वैल्यू 4 हो गई। यहाँ पे मैंने इधर वेरिएबल चेंज कर दिए हैं, a भी ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर इज 4 4, मतलब जो असाइन वेरिएबल है वो a है।
पिछले एग्जाम्पल में हमने उसको बी लिया था, ठीक। अब सेम स्टेटमेंट अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ मेन, और अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, सीधे से ये। तो अब इस केस में क्या होगा, फिर से समझ लो आप एक बार। वेरिएबल नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, पर पिछले एग्जाम्पल में जो लिए थे वो उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 5, ये बी है, ठीक है। माइनस माइनस ए, पहले क्या हुआ बी इक्वल टू बी माइनस 1, तो ये हो गया 4। देन ए की वैल्यू बी में आई, कितनी आई 4, तो आंसर इज 4 4। अब इसी को अगर मैं ऐसे लिखता हूं मेन इंटीजर ए कॉमा बी, ठीक, ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू ए माइनस माइनस ए माइनस माइनस, ठीक, एंड देन प्रिंटफ परसेंटेज डी। अरे समझ में आ रहा है, ठीक है। प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा ए कॉमा बी। सेम कॉन्सेप्ट जैसा हमने प्री इंक्रीमेंट के लिए पढ़ा था, सेम। ये प्री डिक्रीमेंट है, ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो इसका 2 लाइन में एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा, सेम। पहले b इक्वल टू ए, बाद में a इक्वल टू ए माइनस 1। तो देखो आप क्या होगा, a की वैल्यू कितनी है 5, b इक्वल टू ए माइनस माइनस, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, सॉरी, पहले a की वैल्यू b में असाइन हुई, तो b में कितनी आ गई 5, फिर a में डिक्रीमेंट हुआ तो a कितना हो गया 4। तो यहाँ आंसर मिलेगा मुझे 4 5। जो आंसर मुझे यहाँ 4 4 मिल रहा था वो यहाँ पर मिलेगा 4 5। तो इसमें भी आपने देखा a की वैल्यू सेम है, चेंज हुई है b की वैल्यू। कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर 2 टाइप के होते हैं, वैसे ही डिक्रीमेंट भी 2 टाइप के होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है। क्लियर है, एक इंक्रीमेंट एक डिक्रीमेंट। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करते हैं जिसमें दोनों हो, है ना, तो आपको और ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो आप, यदि मान लो मैंने लिखा a इक्वल टू 5, b और c, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। b इक्वल टू a प्लस प्लस, c इक्वल टू माइनस माइनस b, अगेन a इक्वल टू c प्लस प्लस, एंड अगेन b इक्वल टू a माइनस माइनस। देखो आप, सब मिक्स मोड है, मतलब आप इसको सॉल्व करो बस कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हमें अभी ये कोई प्रोग्राम नहीं है ना, दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के, कि हाउ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर वर्क्स, बेसिक कैसे काम करते हैं, राइट। तो सी दिस वन, ए की वैल्यू कितनी है 5, ये बी है, बी इक्वल टू ए प्लस प्लस, सुनना ध्यान से, बी इक्वल टू ए प्लस प्लस, इसको ए कितना है 5, ये बी है, बी इक्वल टू ए प्लस प्लस, पहले ए की वैल्यू बी में असाइन हुई, ए की वैल्यू बी में आई 5, फिर ए में इंक्रीमेंट हुआ, ए कितना हो गया 6। अरे पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, तो पहले ए की वैल्यू बी में असाइन हुई 5, फिर ए में इंक्रीमेंट हुआ तो ए कितना हो गया 6। सी इक्वल टू माइनस माइनस बी, पहले बी में डिक्रीमेंट हुआ, बी में डिक्रीमेंट हुआ 4, वो सी में आ गया 4। ए इक्वल टू सी प्लस प्लस, पहले सी की वैल्यू ए में आई, सी की वैल्यू ए में आई 4, फिर सी में इंक्रीमेंट हुआ 5। बी इक्वल टू ए माइनस माइनस, पहले ए की वैल्यू बी में असाइन हुई, ए की वैल्यू बी में असाइन हुई, चलो 4 ही है, फिर ए माइनस माइनस 3, तो फाइनल आंसर इज 3 4 5। तो ये समझ में आया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मिक्स मोड किस तरीके से काम कर रहा है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो आई होप यू गाइस कैन एंजॉय दिस लेक्चर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को लेके हमने बात की, और कोई भी डाउट अगर आपको अभी भी लग रहा है इस टॉपिक में तो प्लीज कमेंट करिए, प्लीज मुझे बताइए, आई विल सॉल्व योर क्वेरीज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि इंटरव्यू में तो आएगा ही, प्रोग्रामिंग में भी अभी आगे हमें बहुत काम आने वाला है ये टॉपिक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएं, लाइक करें वीडियोज़ को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए ऑपरेटर के साथ। ओके, थैंक यू।